तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये शायद कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इसका नया वर्जन बताऊं क्या है? चार सोसाइटी के लोग, दिमाग का रोग। आई मीन कौन है सीरियसली ये चार लोग जो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन हर घर के हर रिश्तेदारी में इनका सिस्टम इंस्टॉल्ड है। लाइक अगर मुझे मिल जाए ये चार लोग तो मैं उनको सबसे पहले उनका टेस्ट लूं कि ये जो तुम हर किसी को इवैल्यूएट करते फिरते हो, तुम खुद कितने पानी में हो। आई मीन इनका लॉजिक सिंपल है, अगर हेड्स आए तो दे विन, और अगर टेल्स तो मतलब यू लूज। जैसे अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपको बोलेंगे अच्छा तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए, पेपर इजी आया था क्या? और अगर गलती से तुम्हारे नंबर कम रह गए तो बोलेंगे हमें तो पता ही था तुम्हारे नंबर कम आएंगे, रील्स जो देखते रहते हो सारा दिन। आई मीन लाइक सीरियसली इन चार लोगों के पीछे जिंदगी में कभी कुछ मत करना, क्योंकि इनको सेटिस्फाई करना तो मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एंड करना भी नहीं चाहिए इनको सेटिस्फाई। वेलकम टू डे 8 ऑफ अ बोर्ड बूस्टर चैलेंज, जहां पर हम कर रहे हैं 130 प्लस MEQs, मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके रिश्तेदारों की तरह है, थोड़ा टॉक्सिक एंड बहुत सारी टेंशन मांगने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखो, नोटबुक निकालो, पेन पेंसिल निकालो, काम करो साथ में। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देखो, बिकॉज एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। MCQs, केस स्टडीज, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड, सो गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज। चलो जी, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्रेमर्स रूल की थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज इसमें से भी कोई ना कोई MCQ जरूर निकल आता है। देखो क्रेमर्स रूल किसके लिए रूल है हमारे पास में? इट इज अ रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये देखो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं D1, D2, D3। अगर तो D1, D2, D3 तीनों ही हमारे पास में 0 होते हैं, देन द सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस, अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस। तो क्या है कॉन्सेप्ट? अगर ये सारे कांस्टेंट 0 हो देन द सिस्टम इज होमोजीनियस, अदरवाइज इट इज नॉन होमोजीनियस। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव वन और मोर सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। अगर तो मेरे पास में सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, मतलब कि अगर मेरे पास में D1, D2, D3 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो नॉन होमोजीनियस होता है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, देन इट विल बी कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए इट इज आल्सो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, एंड नो सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कि वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे पास में इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब ये सारी वैल्यूज क्या है? 0 है, देन द यूनिक सोल्यूशन इज known as the trivial solution and it is consistent, and for infinitely many solutions हम उसको क्या बोलते हैं? that it is consistent. Now what this is important, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। this is the conditions for the consistency of the non homogeneous system। अगर हमारे पास में D is not equal to 0, अब यहाँ पर ये जो D है दैट रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अगर तो ये 0 नहीं आता है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द यूनिक सोल्यूशन इज गिवन बाय D1 by D, D2 by D एंड D3 by D। ये D1, D2, D3 कैसे निकालना है अभी आगे क्वेश्चन में करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेन मैट्रिक्स इज नॉट 0 तो सिस्टम कंसिस्टेंट है विद द यूनिक सोल्यूशन, एंड अगर D हमारे पास में 0 आ जाता है तो दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, अगर D 0 है एंड एटलीस्ट मतलब इसमें से D1, D2, D3 में से कम एक वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा एंड नो सोल्यूशन होगा। एंड अगर D1, D2, D3 सब 0 आता है तो सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उसके पास में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे एंड हम बोलते हैं कि सिस्टम क्या है? डिपेंडेंट है। तो चलो ये क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले तो हमारे पास में जौन से ये कांस्टेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो आर इक्वेशंस आर गोइंग टू बिकम 6x + y - 3z, दिस इज 5, x + 3y - 2z, दिस इज 5, एंड 2x + y + 4z, दिस इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी। सबसे पहले तो D मैट्रिक्स लिख, D मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं? जो x y z के साथ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको लिख दो। तो वी विल हैव 6, 1 and -3, 1, 3 and -2, वी हैव 2, 1 and 4। इसका हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। नाउ सबसे पहले हमको और क्या चाहिए? D1 चाहिए, D2 चाहिए, D3 चाहिए। D1 देखो कैसे निकलता है, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर ये कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा 5, 5, 8 एंड बाकी ये दो सेम रहेंगे।
तो दिस इज 1 3 1 एंड -3 -2 एंड 4, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर आएगा मेरे पास में D2। D2 कैसे निकलेगा? सेकंड कॉलम ये वाला नहीं लिखेंगे, सेकंड कॉलम की बजाय हम लिखेंगे 5 5 8। तो सेकंड कॉलम के इंस्टेड आएगा 5 5 8 एंड ओरिजिनल में से फर्स्ट एंड लास्ट रिमेन्स द सेम। तो 6 1 2, दिस इज -3 -2 एंड 4। एंड ऐसे ही हम D3 निकालेंगे। तो जब हम D3 निकालेंगे तो ओरिजिनल वाले में मेरा ये थर्ड कॉलम नहीं आएगा, थर्ड कॉलम की जगह पर लिखेंगे 5 5 8 5 5 8 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड रिमेन्स द सेम, 6 1 2 एंड 1 3 एंड 1। बस अगर एक बारी मैंने ये D1 D2 D3 मैट्रिसेस लिख लिए, अब सबके आपने क्या निकालने हैं? डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम रो 1 से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 6, ये वाला कॉलम नहीं, ये वाला रो नहीं, मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 into 3 12 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। तो दिस इज सपोज टू बी 12 + 2। अब क्विकली करेंगे। आई होप अभी तक आपको समझ में है कि हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। जिसको नहीं आता है वो डिटर्मिनेंट्स की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के पिछले क्वेश्चन देख लो, उसमें भी हमने निकाले हैं। ओके, सेकंड एलिमेंट के साथ हमेशा माइनस साइन लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 4 + 4 -3 एंड इसके साथ में आएगा 1 - 6। So this comes out to be, this is 84 - 8 + 15, this is 91 and this is not equal to 0। क्योंकि not equal to 0 है, इसीलिए हम आगे D1 D2 D3 सारे वैल्यूज चेक करते हैं। अब इसके लिए this is 5 के लिए this is 4 3 are 12 + 2, सेकेंड एलिमेंट के साथ में माइनस साइन, इट इज गोइंग टू बी 5 into 4 20 + 16 and last is -3, it is 5 - 24। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 70 - 36 + 57, दिस इज 91। D2 निकालेंगे, सबसे पहले एलिमेंट इज 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 are 20 + 16, दिस इज 20 + 16। सेकेंड एलिमेंट के साथ में आता है माइनस साइन, दिस विल बी 4 + 4, फिर आएगा -3 एंड दिस इज 8 - 10। तो दिस कम्स आउट टू बी 36 into 6 216, दिस इज 8 into 5 40 + 6, ये आ गया हमारे पास में 182। ऐसे ही हम D3 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो D3 में हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट है 6, ये नहीं देखना 24 - 5, सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन, वी हैव 8 - 10 + 5 एंड वी हैव 1 - 6। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 114 + 2 - 25, दिस इज 91। अब देखो, जब हमारे पास में ये सारी वैल्यूज निकल गई हैं, तो हमारे पास में जौन सा सोल्यूशन है वो कैसे निकलता है? x is equal to D1/D, y is equal to D2/D and z is equal to D3/D। तो हमारे पास में D1 की वैल्यू आई थी 91 एंड D was also 91, D2 की वैल्यू आई 182 एंड दिस वाज 91 एंड D3 की वैल्यू आई हमारे पास में 91 एंड दिस इज 91। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। सो फाइनल आंसर में हमारे पास में क्या आ गया? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 1 है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज इसको एंड तक देखना। ये नहीं सोचना कि सिमिलर क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, इसमें वेरिएशन आएगा एंड में, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। स्टार्टिंग का पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी 1 1 1 1 2 3 1 3 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। विल राइट D1। D1 कैसे निकलेगा? फर्स्ट कॉलम की जगह पर आ जाएगा 1 4 एंड 7, ये वाली वैल्यूज, एंड रेस्ट ये वाली दो रिमेन्स द सेम। फिर हम निकालेंगे D2। D2 में सेकेंड वाली रो को कॉलम को चेंज करेंगे विद 1 4 7 एंड फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली सेम रहेगी। एंड D3 में हम लास्ट वाली को चेंज करेंगे विद 1 4 एंड 7 एंड हमारे पास में फर्स्ट एंड सेकेंड सेम रहेगी। तो जल्दी से इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 1 5 2 10 -9, दिस इज -1, ये आ जाएगा 5 - 3 + 1 3 - 2। आई होप आप निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। आई एम क्विकली सॉल्विंग इट। दिस इज 1, दिस इज 10 - 9 -1 20
minus 21, this is 1, and 12 minus 14, this comes out to be 0. This will also come out to be 0, and quickly this will also come out to be 0. तो ये हमारा वो वाला केस है जहां पर D1, D2, D3 everything comes out to be 0. तो जब सब कुछ 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास में सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, इट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट. इट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट. तो हम इसमें इस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ z. ध्यान से देखो, अब देखो मेरे पास में ये फर्स्ट टू इक्वेशंस को हम लिखेंगे एंड z को हम उधर ले जाएंगे. तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन वी हैव x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1 माइनस z. मैं z को उधर ले गई और सेकंड में मेरे पास में आएगा x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3z. एंड अब इन दो इक्वेशंस के ऊपर हम फिर से क्या लगाने वाले हैं, क्रेमर्स रूल लगाएंगे. तो सबसे पहले हम d की वैल्यू लिख लेंगे, इट इज 1 1 1 एंड 2. फिर हम d1 लिखेंगे. d1 कैसे आएगा, फर्स्ट कॉलम की जगह पर ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, इज 1 माइनस z 4 माइनस 3z एंड यहाँ पर 1 एंड 2. फिर हम निकालेंगे d2 में यहाँ पर आ जाएगा and this remains the same. अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. दिस इज 2 minus 1 which is 1. यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास में, दिस इज 2 into 1 minus z minus 4 minus 3z. So this is supposed to be 2 minus 2z minus 4 plus 3z. So this is z minus 2 and यहाँ पर आ जाएगा 4 minus 3z minus of 1 minus z. So this is z, this is not 3, sorry for the handwriting. चलो, समझ में आना चाहिए. राइटिंग तो आप आई होप एडजस्ट कर ही लोगे इतना तो मेरे साथ में. एंड दिस इज सपोज टू बी 2z. चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम x और y की वैल्यू लिखेंगे. x क्या होता है, d1 बाई डी होता है. तो d1 की वैल्यू कितनी है, z माइनस 2 और d की वैल्यू कितनी थी 1. और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इट इज d2 बाई डी एंड d2 की वैल्यू इज 3 माइनस 2z और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, वी विल एज्यूम दैट लेट z इज इक्वल टू k इज एन आर्बिट्रेरी नंबर. ऐसे ही लिखना है पेपर में, तो ध्यान दो. देखो अब मैंने यहाँ पर z को क्या मान लिया, k मान लिया. तो जौन सी मेरी x की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, k माइनस 2. सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू k माइनस 2. मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2k. y हो गया मेरे पास में 3 माइनस 2k एंड z को तो मैंने क्या लिखा है, k लिखा ही है. तो k मेरे पास में इट इज एनी नंबर. तो आप ध्यान से देखो, ये वाली जौन सी मेरी तीनों की तीनों वैल्यूज आई हैं, मेरे पास में जौन सी थर्ड इक्वेशन थी, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. इसके लिए आप इसको चेक करो. थर्ड इक्वेशन है मेरे पास में x प्लस 3y प्लस 5z दिस इज इक्वल टू 7. दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. तो हम इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में है x प्लस 3y प्लस 5z. x की वैल्यू कितनी है, इट इज k माइनस 2, 3 इंटू y 3 माइनस 2k प्लस 5 इंटू k. ये हो जाएगा k माइनस 2 प्लस 9 माइनस 6k plus 5k. So this is going to be 7 and this is going to be minus 5k plus 5k. This comes out to be 7 which is equal to right hand side. क्योंकि मेरी जौन सी values हैं it is satisfying the third equation. तो हम लिखेंगे therefore the system is consistent and it has infinitely many solutions. समझ में आ गया? प्लीज दोबारा से देख लो अगर समझ में नहीं आया. थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है. अगर हमने जौन सी वैल्यूज निकाली वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज फिर वो क्या होता, कंसिस्टेंट नहीं होता. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. आज हमने किया मैट्रिसेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, बहुत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर नहीं अच्छी लग रही तब भी आपको तो क्या ही बोलूंगी मैं. एनीवेज पढ़ते जरूर रहो बोर्ड एग्जाम तक, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ सकें.